ऐसा ही चुनाव हो गया कि जो गलत चुनाव कर दिया गया। चलिए आज लोगों को जानकारी होगा कि पैक्स में क्या क्या मिलता है, कुछ और लोगों को जानकारी लेने जो किसान हो गए। हाँ बोलिए बोलिए। सरकार खाद देती है रेट से 200। पैक्स चुनाव की बिगुल फूंक दी गई है और ठंडी की शुरुआत शुरू हुई है। इस ठंडी की शुरुआत में भी आप देखिए चुनाव की सरगर्मी सभी लोगों पर चढ़ गया है। यहाँ एक बार कैमरा घुमाइए और तमाम लोगों को दिखाइए कि कितना लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और एक समाज सेवी जो रजनीश सिंह है जो यहाँ पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। पैक्स का चुनाव के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाता। बहुत लोगों को चुनाव में जो नाम होता है उन्हें वोटर्स में नाम नहीं होता है। लेकिन अब की बार देखिए जो यहाँ की जनता है किनको चुनने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हो, अच्छा छवि का हो। देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं। आज इनका नॉमिनेशन होने जा रहा है। आज इनका नॉमिनेशन होगा। हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आपका पैक्स चुनाव में लड़ने का जो मोटो है क्या है, उसका मुद्दा क्या है, आखिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है। चलिए तमाम चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेरे बड़े भाई मनीष भाई हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेते उसके बाद में हम कैंडिडेट से बात करेंगे। क्या कहेंगे मनीष भाई? आज आपके साथ जो पब्लिक है, बहुत सारे पब्लिक आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप चुनाव आइए और समाज सेवा कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोगों को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। छोटा भाई जो है सभी को प्रेम और प्यार समर्पित करता हूँ। सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद भी हम पे बनाए रखिएगा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। उसके बाद इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हम अपना प्रेम और प्यार प्रेषित कर रहे हैं। दूसरा, इस चैनल के राजू जी जो हैं अपना, इनको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि समय निकाल करके आ करके यहाँ समय दिए और जनता का बात को सुने और इस बात को आगे लोगों को तक ले पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये पैक्स जी, तो इस 26 नवंबर को मंगलवार दिन है, उस दिन हम लोग का मतदान होगा इसी अजगढ़ी स्कूल में यहीं पे इसी कैंपस में, और 27 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी। तो सभी लोग अपना मतदान में शामिल होंगे। तो सबसे पहले इस चुनाव में आने का मोटिव क्या है मैं ये बता रहा हूँ। तो पैक्स जो होता है ये किसानों के लिए एक संस्था बना है, सरकार की सहकारी समिति है। और पैक्स में जो भी किसान है खेती गृहस्थी का कार्यक्रम करते हैं उससे संबंधित सारा काम होता है। लेकिन विगत पिछले सालों में जितने भी पैक्स के माने कार्यक्रम हुए हैं उस तरह से जनता का कहना है कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। मैं आपका कहने का मतलब कि जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं उनको जो लाभ मिलना चाहिए था तो पैक्स के माध्यम से नहीं मिल पाया और ना ही इनके बारे में सही से उनको जानकारी है। बहुत सारे सुविधा इसमें दिया जाता है। जी, तो लोगों को हम पे विश्वास लगा है तो लोगों का सहयोग और राय आया है कि आप इस चुनाव में आगे आइए। तो मेरे भाई साहब इस चुनाव में आगे आए हैं तो हम लोगों का सेवा करेंगे। और मेरा जो इतिहास है काम करने का, पिछले वर्ष में कई बार इतिहास है, तो उस इतिहास में हमको हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं हम लोग जनता के सेवा को अपना समर्पण भाव समझते हैं और उसी कार्य को करने में हम अपना विश्वास रखते हैं। और ये पैक्स का जो चुनाव है, चाहे कोई भी चुनाव होता है, तो एक साधन मात्र है जनता तक पहुँचने का, एक साधन मात्र है जनता तक पहुंचने का, सेवा करने का एक साधन है। जो सेवा करने का हमारा भावना है, जिस कार्य को हम करते हैं, तो एक साधन एक माध्यम मिल जाएगा तो हम जनता तक और बढ़िया से काम कर सकेंगे, जनता की सेवा और बढ़िया से कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से हम इस चुनाव में आगे आए हैं। चलिए ये इनके भाई हैं और कैंडिडेट से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इनका जो मोटो है, आप मोटो समझ गए होंगे। बहुत सारे लोगों को पैक्स के बारे में जानकारी नहीं होता है। बहुत सारे जो सुविधा दी जाती है पैक्स में वो भी नहीं जानकारी होता है। यहाँ तक कि उनको कृषि यंत्र दिया जाता है, खाद समय समय पर दिया जाता है, बहुत सारे सुविधाएं हैं। इनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे और हम भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ तमाम जो जनता पहुँचे हैं उनसे जानकारी लेने का कोशिश करेंगे कि आपको ये जानकारी चीज़ें है जो इतना दिनों में जो पैक्स जो आपके साथ काम की है आपको जानकारी है या नहीं है। पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत। आपको भी स्वागत। क्या कहेंगे सर, क्या मोटिव है आपका इस चुनाव में आने का? इस चुनाव में आने का मोटिव है से किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए और किसानों को खेती करने के लिए पैक्स के माध्यम से ट्रैक्टर से खेत जुतवाने के लिए भी दिया जाता है। जो आज तक हमारे पंचायत में कोई किसान बता दे किसी को नहीं मिला, किसी को मेरा ट्रैक्टर भी नहीं मिला है, यंत्र मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। और इसी कार्यक्रम को देखते हुए सब को मध्य में नजर में रखते हुए हम आगे आए हैं और उचित समय पर सब काम हो और समय पर खाद बीज मिले किसानों को और खेती करे ढंग से, उसका सर्वांगीण विकास हो और जो सरकारी दर जो धान जो बाहर जाते हैं वो धान पैक्स के माध्यम से खरीदी जाए और उचित मूल्य मिले।
यहाँ बहुत सारे लोगों का सवाल होता है सर, हम नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होता है कि नेता लोग आते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं और जीतने के बाद में अपना सभी कुछ चल के वो अपने सेटल हो जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा बस जनता को संतुष्ट कीजिए कि हम ऐसा जब भी रहेंगे। और मनीष भाई का जो कार्यकाल रहा है, इन्होंने जो काम किया है लोगों के बीच में बिना कुछ पद पे रहे हुए, जो लोगों को हेल्प किया है, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। तो इस तरह होना इसके बाद भी होगा या छूट इसके बाद भी होगा। अच्छा, और अभी भी हो रहा है। अच्छा। आने वाले समय में भी होगा। करते रहेंगे। हाँ, करते रहेंगे, पद मिले या ना मिले। मिले या ना मिले। चलिए कैंडिडेट है, इनसे बात करने की कोशिश की, कुछ लोग से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे चाह? देखिए, सबसे पहले हम अपने पंचायत के सभी पंचायत वासियों को नमस्कार करते हैं, आपके चैनल को भी धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारे तीनों पंचायत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ लोगों को प्रेरणा हुआ कि नहीं अच्छे प्रत्याशी का चुनाव हो, जिसमें तीनों गांव के बुद्धिजीवी लोग विचार करके कहा कि क्यों नहीं हम लोग रजनीश सिंह को लाया जाए, मनीष सिंह को ही लाया जाए, क्योंकि ये जाति पाति और टोला पड़ोसा गांव उठ करके ही काम करते हैं। किसी को मनीष सिंह जो है जाति को नहीं देखते हैं। कई बार हमने फेसबुक इनका अकाउंट देखे हैं, सोशल मीडिया देखे हैं, जो बिना जाति के देखे हुए वो काम करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों नहीं इन्हीं को हम लोग एक प्रत्याशी के रूप में, यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में उभारा जाए और इनसे बहुत सारी उपेक्षा रख करके पब्लिक का जो इनके ऊपर डिमांड हुआ, उस डिमांड पर इनको खड़े उतरने के लिए चुना गया। और लोगों का विश्वास है कि वो खड़ा उतरेंगे। तो मनीष भाई का जहाँ तक सवाल था कि वो कहे कि नहीं चुनाव में हम लोग को आने से कोई मतलब नहीं है, कि हम लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, इसमें आने से हमको नुकसान ही होगा, समय का भी लॉस होगा। उतना समय में कहने का मतलब है कि ये पब्लिक का मोटो है, पब्लिक का डिमांड है कि आप आइए और लोगों को सेवा करने को। तो ऐसे तो सेवा करिए रहे, ऐसे भी सेवा कीजिए। आपको कुछ पद जी, तो तीनों गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसा प्रेरणा दिए, हम लोग बैठ करके विचार के तीनों गांव में से यह बात आया, हम लोग को बुला करके लोग कहा, तो इनको हम लोग प्रोत्साहित किए और मनीष भाई को हम लोग इस पर एग्री किए कि नहीं, जब पब्लिक का इच्छा है, आप समाज अच्छे समाज सेवी हैं, तो आप समाज सेवा से क्यों पीछे हटेंगे। एक मौका हम लोग दे रहे हैं, आप बार बार मौका दिए, तो एक मौका हमारा पंचायत आपको देने के लिए तैयार है। इस मौका को उठा करके इससे बढ़ करके आगे आप करके दिखाइए, इसी में हम लोग खुश रहेंगे। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सुविधा पैक्स में दिया जाता है, उनको जानकारी है कि नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी, हमारा नाम है श्री राम प्रवेश। जानकारी है क्या क्या लाभ दिया जाता है पैक्स में? हमको पूरा जानकारी मिला है। पैक्स का जब से पैदाइश हुआ ना, तब से हम जानते सुविधा हैं। आपको मिला है? ना, कहीं नहीं मिला है, ना कहीं जो होते हैं नहीं मिला है। रोटावेटर मिलता है? कुछ नहीं नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। जानकारी होते हुए आप नहीं खोज पाए? नहीं खोज पाए, क्या करे, वो ऐसा ही चुनावे हो गया कि जो गलत चुनाव कर दिया गया। चलिए, आज लोगों को जानकारी होगा कि पैक्स में क्या क्या मिलता है। कुछ और लोगों को जानकारी लेने जो किसान हो गए। हाँ, बोलिए। सरकार खाद देती है रेट से 266 रुपये यूरिया का बोरा, और वो पैक्स में समय पर नहीं आने से 800 रुपये बोरा बिकता है। किसान जो है तो अपना धान जो भी बेच करके खेत में लगा देता है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए हम लोग नया चुनाव करने जा रहे हैं, कहीं ना अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। क्या जानकारी आपको पैक्स में क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? लाभ क्या है बताइए? लाभ तो पूरे कृषि का जितने काम है वो मिलेगा। धरातल मिला है आपको? नहीं कुछ मिलता आपको या किसी और को? नहीं, किसी ऐसे को होता है जो करीबी होते हैं नेता, नहीं, किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला है। तमाम किसान यहाँ सुने, किसी को मिला है? कोई बताएगा कि हमको ट्रैक्टर खेती करने के लिए मिला होगा? किसी को नहीं मिला है। हमको रोटावेटर खेती करने के लिए नहीं मिला होगा। चलिए, हम तमाम चीज़ों को यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे और नॉमिनेशन तक हम पहुँचेंगे, वहाँ के पल का जो अपडेट होगा उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नाम बताइए। जी, मदन दास। अच्छा, खेती करते हैं? किसान है? नहीं, हम नहीं करते, बाहर रहते हैं। आपका क्या नाम है? भावेराम महतो। खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं खेती करते। क्या क्या सुविधा आपको पैक्स के माध्यम से अभी कोई सुविधा नहीं मिला है? कोई यंत्र नहीं मिला। अभी वैसा लोग चुनाव करता है कि जो उम्मीदवार कहीं ना कहीं गलत लोगों का चुनाव हो जाता है, गलत जो अपने को नमक कर देते हैं, नहीं मिल पाता, घोटाला कर देते हैं। तमाम लोग से अगर पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि सुविधा बहुत सारे हैं लेकिन मिलते नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण वही है जो अच्छे लोगों का चुनाव हम लोग नहीं कर पाते हैं, अच्छे प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाते हैं, अच्छे कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाते, इसलिए हमको ये सुविधा नहीं मिल पाता, नहीं जानकारी हो पाता है। और जिन लोगों को जानकारी भी होता है वो उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका बड़ा हाथ है। उनके पास पहुंचने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। उनको कॉल कीजिएगा कि हमको खाद का बोरा चाहिए, कहेंगे ये शाम को देंगे, लेकिन जाइएगा दरवाजे पर तो नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार हुआ है। चलिए, यहाँ के तमाम जनता से बात करने की कोशिश किए। विशेष पल का अपडेट देते रहेंगे। देख रहे थे अपना न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।